साथियों नमस्कार। मैं आया हूँ यहाँ पर जयपुर के पास में ये मानपुर न्यांगला के अंदर। यहाँ पर हमारे एक किसान है सीताराम जी शर्मा। उनके यहाँ पर आके देखा मैंने अभी खेत के जो फसल है जो अपनी बाजरे की है, मक्का की है, गवार की है। तो यहाँ आके देखा, हमारा किसान है जो कि इनके यहाँ आके देखा तो खेत में हमने जो थोड़ा सा टेस्ट लिया था, यहाँ पे बहुत ही नुकसान हो रहा है। जो वाइट लट होती है, गोजा लट, जिसको गोजा लट बोलते हैं, वाइट सफ़ेद लट, ये सबसे बड़ी किसान की दुश्मन है। ये ज़मीन में जाके पैदा होती है, कच्चा गोबर डालते हैं उसमें से। कच्चा गोबर डालने से ये पूरे अपने ज़मीन के अंदर फैल जाती है, फिर ये अपनी फसल की जड़ों को काट देती है और फसल ग्रोथ करना बंद कर देती है, पीली पड़ जाती है, सूख जाती है। तो यहाँ के आके देखा हमने किसान के यहाँ पर ये हाल है साहब। इसका रिजल्ट लिया तो ये हमने क्या है कि थोड़ा सी खुदाई करी थी खेत के अंदर, खोदने के अंदर देखा था जो कि 10 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी, इतनी खुदाई करने पर इतनी सारी ये लटें इसमें निकली है, वाइट लट, गोजा लट, जो कि ये खा के फसल को सुखा दिया है। तो इसको क्या नाम से पूछेंगे साहब, इनके खेत में कैसे पनपी है, क्या है। ये भाई सीताराम शर्मा जी हैं हमारे यहाँ पर, ये उनके बेटे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनमोहन शर्मा। मनमोहन शर्मा जी, तो आप बताइए कि आपकी क्या हालत चल रही है खेत में, कैसे क्या हो रहा है? आप देखो ना साहब, खेत में कैसे पनप रही है इसकी वजह से। अच्छा साहब, कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है। तो फिर किसान इसको क्यों डालता है ये कच्चे गोबर को? तो खाद बगैर फसल पैदा कैसे होगी? वो सर मान रहे हैं खाद बगैर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि खाद के बगैर फसल पैदा नहीं होती। लेकिन जब हर जगह से बताया जा रहा है कि कच्चा गोबर फसल के अंदर नुकसान करता है, जमीन के अंदर नुकसान करता है, इसको पका कर ही डाले साहब। इससे ये आपके गोजा लट नहीं पड़ेगी और आपकी ज़मीन के अंदर गर्मी नहीं करेगा और खरपतवार नहीं होगा। तो मेरा एक ही सिद्धांत है सर, आप जैविक खेती पर आइए, जैविक खेती करिए, इसका कच्चा गोबर का आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, जैविक खाद बनाइए। जैविक खाद बनाने के साथ साथ में दवाई भी बनाइए। दवाई कौन सी बनेगी? वर्मीवाश दवाई बनेगी, जो आपको मार्केट से लानी नहीं पड़ेगी स्प्रे के लिए। तो यही डाला आप, कच्चा गोबर 1 बीघे के अंदर 2 ट्रॉली डालते हो मात्र, इस जैविक वर्मी कंपोस्ट खाद का 4 कट्टा डाल दोगे, उसी में आपकी पूर्ति हो जाएगी। अब बात तो अब बात करते हैं सीताराम जी से। सीताराम जी बताओ, आपको कैसा लगा? हमने आपके वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया, केचुआ खाद प्लांट का लगाया, आके आपको समझाया, आपने हमारी बात से सहमति जताई, तो 2 शब्द बोलिए साहब। बिल्कुल अच्छा लगा है, फटाफट तो इसमें खाद भी बन गई। अच्छा, उस फसल में दिया तो वो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये गोजा लट का कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज होना चाहिए। इसका इलाज यही है कि ये खाद बनाएंगे तो इससे गोजा लट पैदा नहीं काट देती है, ऐसे काट दी जैसे नाई ने सर में से बाल काट दी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। इसका एक ही इलाज है साहब, जैविक खेती करो, गोबर को पका के डालो, ये आपके उसमें होगी नहीं। ये क्या है कि कच्चा गोबर खाती है, कच्चा गोबर से ही पैदा होती है, पनपती है ज़मीन के अंदर, अंडे बच्चे ज़्यादा देती है, खा के उनकी ग्रोथिंग बढ़ती है और फसल का पूरी का विनाश कर देती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।